दोस्तों ये है दिल्ली का मैप और ये है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों ही शहर के बीच में से एक रिवर बेल्ट गुजरती है, लेकिन इन दोनों रिवर बेल्ट की कंडीशन ऐसी है जैसे कि जमीन और आसमान। ये है यमुना का रिवर बेल्ट। जी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और ये है साबरमती का रिवर बेल्ट। दोस्तों यमुना नदी दिल्ली से गुजरती है और साबरमती गुजरात से। पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर बेल्ट पर जितनी डेवलपमेंट हुई है, अगर उसकी आधी भी दिल्ली के यमुना रिवर बेल्ट पर हो जाती तो वहाँ के नज़ारे कुछ और ही होते। आज की इस वीडियो में इन दोनों रिवर बेल्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। साबरमती नदी गुजरात के बीचों बीच बहती है। आज से लगभग 2 दशक पहले इसकी हालत बहुत बेकार थी। जहाँ आज आप इतनी डेवलपमेंट देख रहे हैं, वहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर हुआ करते थे। इस जगह पर इलीगल स्लम्स बने हुए थे और पूरे शहर के नाले यहाँ पर आकर बहते थे। हालत इतनी खराब थी कि यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड रिवर बेल्ट की जगह पर बीमारियों का बेल्ट बना हुआ था। इस 11 किलोमीटर लंबे रिवर बेल्ट पर है आज पार्क्स, गार्डन्स, इवेंट सेंटर, होटल्स और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। आज से सैकड़ों साल पहले अहमद शाह नाम के शासक ने साबरमती नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया अहमदाबाद। इस नदी के किनारों पर खेती की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे यहाँ पर गंदगी भी बढ़ने लगी। जहाँ पर खेती होती थी उस जगह इलीगल स्लम्स बनने लगे। पूरे शहर के नाले वहाँ आकर खुलने लगे। कूड़े कचरे का ढेर लगने लगा। साबरमती नदी की हालत देख रहे थे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोन। ये सरकार को जाकर एक प्रपोजल सबमिट करते हैं 1990s में कि इस नदी के किनारों पर एक प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए। उस समय की गुजरात सरकार ने इस पर कुछ स्टडीज कराई और उन्हें पता चला कि ये आइडिया बढ़िया है, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया और इस नदी को बर्बाद होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे कि आज के समय में यमुना नदी बर्बाद हो रही है। 1997 में हालात सुधरे और सरकार ने इस नदी के लिए साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया और फाइनली 2005 में जाकर इस नदी के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम था कि साबरमती नदी की गंदगी को साफ किया जाए। तो कॉर्पोरेशन ने 11 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट पर 38 सीवेज पॉइंट्स को नदी से अलग किया, जहां पर नालों का सारा पानी जा रहा था। उनको डाइवर्ट कर इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा। इस पूरी नदी में इन्होंने कई ऐसी बोट चलाई जो तैरते हुए कचरे को पकड़ सके और नदी को साफ कर सके। अब नदी से गंदगी साफ की जा चुकी थी, लेकिन जब भी बाढ़ आती तो नदी का सारा पानी शहर में जाके कोहराम मचा देता। इसके लिए इन्होंने 10 मीटर लंबी बोट्स नदी के दोनों किनारों पर बनाई ताकि नदी के पानी को शहर में जाने से रोका जा सके। साबरमती नदी की एक और खास बात है कि ये गंगा यमुना की तरह हिमालय से नहीं निकलती, ये अरावली रेंज की पहाड़ियों से निकलती है और इसीलिए अगर बारिश ना हो तो नदी में पानी कम होने लगता है, जिसकी वजह से शहर में पानी की कमी आ जाती है और कोई भी वाटर एक्टिविटी सही से नहीं की जा सकती। ये इस प्रोजेक्ट की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे इस प्रोजेक्ट ने सोल्व करने की कोशिश करी, जिसके लिए इन्होंने डैम्स और बराज का सहारा लिया। अहमदाबाद शहर से थोड़ा ऊपर है नर्मदा डैम और थोड़ा नीचे है वसना बराज। तो नर्मदा डैम से पानी छोड़ते हैं जिससे पानी साबरमती नदी में आता है और नीचे वसना बराज से इस पानी में रोक लगा देते हैं जिससे कि पानी नदी में ही रहता है। और इस रिवर फ्रंट पर इन्होंने बनाया एक बड़ा सा फ्लावर पार्क। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ ऐसी माइग्रेटिंग बर्ड्स थी जो यहाँ पर आना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। उन बर्ड्स को वापस यहाँ पर लाने के लिए इस फ्लावर पार्क को बनाया गया। जब यहाँ से कचरा साफ हुआ और ये फ्लावर पार्क बना तो उन सभी माइग्रेटिंग बर्ड्स ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। जिस जगह पर ये फ्लावर पार्क है वहाँ पर पहले स्लम्स थे और जब भी नदी का पानी शहर में जाता तो वहाँ पर डेंगू मलेरिया की समस्या उत्पन्न हो जाती। इसीलिए सरकार ने उस जगह को रिक्लेम कर लिया और उन स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए 10,000 घर बनाकर उन्हें अलॉट कर दिए गए। इससे स्लम्स में रहने वालों के लिए एक सेफ और बढ़िया जगह हो गई। सरकार के पास जमीन भी वापस आ गई, फ्लावर पार्क भी बन गया और माइग्रेटरी बर्ड भी वापस आने लगी। तो इस कंडीशन में सबका ही फायदा हुआ। ऐसा ही दिल्ली की सरकार को वहाँ पर भी करने की जरूरत है ताकि यमुना नदी की हालत बढ़िया हो सके और वहाँ के लोगों की लाइफ और एनवायरनमेंट में भी सुधार आ सके। लेकिन शायद दिल्ली की सरकार इसे देखकर अनदेखा कर देती है या फिर वहाँ पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। यमुना नदी की सफाई और डेवलपमेंट को एक इलेक्शन के जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और
अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। साबरमती रिवर फ्रंट पर दो और चीजें होती थी। एक तो धोबी लोग वहां पर आकर अपने कपड़े धोते थे और संडे के दिन एक लोकल मार्केट लगती थी। ये सब अनऑथराइज तरीके से हो रहा था, लेकिन सरकार ने धोबी लोगों के लिए लॉन्ड्री एरिया बनाकर और एक प्रॉपर मार्केट एस्टेब्लिश कर सब कुछ ऑथराइज कर दिया। अब इस 11 किलोमीटर लंबे फ्रंट पर दो तरह के प्रोमेनेड्स बने हुए हैं। लेवल 2 का प्रोमेनेड साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए रिजर्व है, आप यहाँ पर साइकिल चला सकते हो। और लेवल 1 पर इवेंट एरिया, गार्डन, प्लाजा और वॉशरूम्स बनाए गए हैं ताकि इकोनॉमिक और लीजर एक्टिविटीज दोनों साथ में की जा सकें। तो स्लम्स में रहने वाले लोगों को अपना घर मिल गया, मार्केट और लॉन्ड्री एरिया भी बन गया, यहाँ पर लीजर एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रही हैं। फ्लावर पार्क भी बन गया और माइग्रेटरी बर्ड्स भी वापस आ गईं। नदी में कोई नाला भी नहीं मिल रहा, नदी साफ है और नदी का पानी शहर में भी नहीं जा रहा। तो ये बन जाता है 100% एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाने वाला प्रोजेक्ट। सरकार ने इस बात का मेजर ध्यान रखा कि इस प्रोजेक्ट का पैसा इसी जमीन से आ जाए, तो यहाँ की 14% जमीन को प्राइवेटाइज कर दिया गया। शहर के बीच की जमीन को हर कोई लेना चाहेगा और यहाँ पर अपना काम करना चाहेगा। बस सरकार के बनाए हुए कुछ नियमों को मानना है और यहाँ पर अपना काम एस्टेब्लिश कर लेना है। इस प्रोजेक्ट का सारा पैसा इसी की लैंड से आ गया और इसीलिए इसे सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल भी कहा जाता है। गुजरात का ये साबरमती रिवर प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक लेसन हो सकता है। अगर दिल्ली की सरकार यमुना नदी के ऊपर भी कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट ला दे तो वहाँ के हालात बहुत ज्यादा सुधर सकते हैं। इवन दिल्ली के एलजी ने भी साबरमती नदी की तरह ही यहाँ पर दिल्ली में एक यमुना नदी का प्रोजेक्ट लाने की बात करी थी, लेकिन दिल्ली सरकार और एलजी के बीच की नोकझोंक से तो आप वाकिफ होंगे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है ओपन लेटर यूट्यूब चैनल को, जहां से मैंने इस वीडियो के लिए जरूरी नॉलेज इकट्ठी की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।